आइए दोस्तों, आज हम राजस्थान जी के से संबंधित कुछ बातें करते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ कि राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं, इन 33 ज़िलों को याद करने के लिए हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। छोटे बच्चे जो कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 के हैं, वो बच्चे भी यदि राजस्थान के मैप को अच्छी तरह से भरना नहीं जानते तो उनको राजस्थान जी के समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि कौन सा ज़िला कहाँ है, कितने ज़िले हैं, किस ज़िले की क्या अवस्थिति है, तो हम राजस्थान के जो जीके है उसको अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाते हैं। तो आज हम राजस्थान के ज़िलों को याद करने का एक तरीका जानेंगे, जो बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके घर में आपके पास एक दीवार पर लगाने वाला मैप रखना ज़रूरी होता है। जो भी स्टूडेंट हैं वो राजस्थान से संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी होता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो इसके अलावा एक पेज के जो खाली मैप आते हैं वो भी आपको अपने पास रखने चाहिए, और महीने में 1-2 बार तैयारी के साथ इन सभी चीज़ों को वहाँ पर फिल करना चाहिए। और जहाँ तक कि बहुत से अध्यापकगण जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अगर राजस्थान का पूर्ण ज्ञान दिलवाना है तो सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि राजस्थान के जितने भी 33 ज़िले हैं वो बच्चों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये ज़िला यहाँ पर अवस्थित है। तो इसका एक तरीका मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। जो भी बच्चे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो कृपया ध्यान दें कि इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको सभी ज़िले जो है वो याद करने में आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले एक चारों ओर का जो परिमाप जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि आप वृत्त में या किसी त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का परिमाप आप जानते हैं, यानी चारों ओर की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के सारे हमें चलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ ऊपर से पाकिस्तान के सारे अगर चलना शुरू करें तो ये हमारा गंगानगर है, और इसके बाद में बीकानेर, फिर जैसलमेर, और उसके बाद में ये आएगा आपका बाड़मेर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला तरीका यही है कि हमें यहाँ पाकिस्तान के सारे चलना है, और जैसे ही हम पाकिस्तान के सारे चलेंगे तो हमें सबसे पहले जो ज़िला मिलेगा वो गंगानगर, फिर बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, और उसके बाद बाड़मेर। ये पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले हमारे ज़िले हैं। तो इन ज़िलों के सारे हम आगे बढ़ेंगे। तो याद कीजिएगा एक बार फिर, हमारा पहला ज़िला गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, और फिर बाड़मेर है। तो ये हमारे पाकिस्तान के सारे लगने वाले 4 ज़िले। इसके बाद अगर राजस्थान के मैप में थोड़ा नीचे चलें तो नीचे हमें बाड़मेर से आगे अगर सीमा के सारे नीचे बढ़ना हो तो इसके बाद हमारा आएगा जालौर, फिर सिरोही, फिर उदयपुर, फिर डूंगरपुर, और उसके बाद में बांसवाड़ा। जी हाँ, हमारा आएगा बाड़मेर के बाद, ये जो हमारा बाड़मेर था, उसके बाद में जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जी हाँ, एक बार फिर बोलिएगा मेरे साथ कि हमारा सबसे पहला ज़िला था गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, 4 ज़िले हमारे पाकिस्तान के सारे, और उसके बाद में जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। जी हाँ, इससे आगे अगर बढ़ें तो हमारे बांसवाड़ा जो सबसे हमारा दक्षिणतम ज़िला है, वहाँ तक हम आ चुके हैं। उसके बाद
थोड़ा सा ऊपर से घूम करके आएंगे। जी हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपने पीछे वाले सारे ज़िले अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए हमें चलना पड़ेगा। इसके बाद बांसवाड़ा के बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ें, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। और ध्यान दीजिएगा, भीलवाड़े के बाद ये जो बूंदी जिला है, इसके नीचे चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा आ गया है, जिसके कारण ये नीचे सीमा नहीं बनाता। इसलिए इसे हम एक बार छोड़ देंगे। इसके आगे बढ़ेंगे, कोटा, फिर झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। जी हाँ, यहाँ तक बढ़ेंगे। हमने बूंदी को छोड़ दिया है, क्योंकि बूंदी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है। ये राजस्थान का एक आंतरिक जिला है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने 4 जिले पढ़े थे जो पाकिस्तान के सारे थे। उसके बाद में हमने जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये पढ़ा है। और अब जो उसके बाद हमने प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, इनको जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने इन सब के बाद आगे बढ़ना है। और ये जो ज़िले थे, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। तो इसे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे क्या है। हमने धौलपुर तक पढ़ लिया है। धौलपुर सीमा बनाता है। बार बार चल रहे हैं हम राजस्थान के सभी जिले जानने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा, आपने राजस्थान के उन जिलों को ट्रिकली याद करने की कोशिश की है जो राजस्थान के बाहरी साइड यानी अन्य राज्यों या अन्य देश के साथ सीमा बना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और ये हमारा धौलपुर के बाद भरतपुर, अलवर, देखिएगा जयपुर लग रहा है, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। जी हाँ, धौलपुर और उसके बाद में भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। अब जितने भी हम गंगानगर से शुरू हुए थे और दोबारा गंगानगर के पास पहुंच चुके हैं, तो हमने जो बाहर से जितने भी ज़िले पढ़े हैं वो सारे हम एक बार दोबारा से देखेंगे। देखिएगा, हमने गंगानगर से लेकर के हनुमानगढ़ तक कुल 25 जिलों को पढ़ लिया है। तो एक बार आप मेरे साथ साथ मैं बोलता जाऊंगा, आप देखिएगा कि ट्रिकली याद कैसे किया जाता है। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये आपको क्रम से याद रखना है, क्योंकि ये जो ज़िले हैं ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर हैं। इसके बाद में देखिएगा, कुछ जो राजस्थान के दक्षिणतम ज़िले हैं, ज़िलों को बाड़मेर के बाद में कैसे याद रखें। जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो है नीचे वाले ज़िले, ये याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है यहाँ पर, तो कैसे याद करें। 4 बड़े ज़िले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, सभी को याद रह जाता है। लेकिन तो इसके लिए मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि एक बार जो ट्रिक के सारे आपको इनको याद कर लेना चाहिए, लेकिन ये अभ्यास के द्वारा और बार बार हमारे
दोबारा प्रयास करने पर इन जिलों को हम अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजिंग होती है तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जिसे आपको याद रखना है। देखिएगा, मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है जालोर सिंह, और उससे हम याद करेंगे ट्रिकली इन जिलों को। तो व्यक्ति का नाम है जालोर सिंह और उसने बनाया है शीरा। शीरा समझते होंगे, हलवा, हलवे को कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसको शीरा बोलेंगे। तो जालोर सिंह व्यक्ति ने क्या बनाया है? शीरा। और उस शीरे को उदाराम और डूंगरराम दोनों खा जाते हैं। जालोर सिंह ने शीरा बनाया है जिसको उदाराम और डूंगरराम दोनों खा जाते हैं। फिर बांस लेकर के प्रताप आता है और इन दोनों को चित्त कर देता है। ध्यान दीजिएगा, जालोर नाम का व्यक्ति इसने शीरा बनाया, उदाराम और डूंगरराम खा गए और बांस लेकर के प्रताप आया जिसने इनको चित्त कर दिया। चित्त कर देना मतलब हरा देना या मार देना। तो ध्यान रखिए, कौन था? जालोर। क्या बनाया? शीरा। कौन खा गए? उदाराम और डूंगरराम। और बांस लेकर के कौन आया? प्रताप। उसने क्या कर दिया? चित्त। तो ये ट्रिकली आप याद कर सकते हो। देखिएगा, मैं दोबारा से बताता हूँ। जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। यहाँ तक कि आप थोड़ी ट्रिक के सारे एक बार दो बार मेहनत कीजिएगा, आपको याद रहेगा। और उसके बाद में ट्रिक का सारा नहीं लेना और इनको अपने दिमाग में बैठा लेना है। यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जालौर से लेकर चित्तौड़गढ़ तक के समझ चुके होंगे और इनको अच्छी तरह से फील कर लेंगे। आगे देखिएगा, आगे अपने पास है भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद में ध्यान दीजिएगा, ये जो नीले कलर का आप देख रहे हो ये चित्तौड़गढ़ का ही हिस्सा है। जो भैंसरोडगढ़ वाला इलाका है वो यही है, राउतबाटा यही है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि ये बूंदी के नीचे आ गया, इसलिए ये चित्तौड़गढ़ है। बूंदी नीचे नहीं लगता, इसलिए आप इनको राज्य सीमा के साथ बूंदी को नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद कोटा और फिर कोटा के बाद में झालावाड़, फिर बारह के बाद एक बार फिर इधर से कोटा आ गया, इसलिए कोटा को हम पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहाँ तक आप पढ़ चुके हो। अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा, धौलपुर के बाद ये आपका भरतपुर, अलवर। अलवर के बाद में देखिएगा जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। ये इतने आपके जो हैं वो बन गए हैं 25, पूरे 25 जिले, ये जो बाहरी सीमाओं पर बनते हैं। देखना ये कि फिर ये है तो कितने रह गए? 8 कौन से अपने रह गए, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिएगा, मैं आराम से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये यहाँ पर आपका रह गया एक दौसा। कौन सा रह गया? दौसा। एक देखिएगा टोंक, और एक मैं पहले ही बता चुका हूँ बूंदी। दौसा, टोंक, बूंदी। इसके अलावा देखिएगा ये आपका रह गया था इधर जोधपुर, एक आपका रह गया था नागौर, और एक रह गया था पाली। जी हाँ, अंदर कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा। दौसा, टोंक, बूंदी, जोधपुर, नागौर, पाली। इसके अलावा देखिए अजमेर, और एक आपका रह गया यहाँ पर राजसमंद। ये इतने जो ज़िले हैं वो आंतरिक ज़िले कहलाते हैं। 25 आपने बारी साइड में पढ़े, और उसके बाद में आप पढ़ चुके हो 8 और। कौन कौन से देखिएगा, आपका
रह गया इधर दौसा, एक तो रह गया आपका इधर दौसा, एक टोंक, एक रह गया था बूंदी। दौसा, टोंक और एक रह गया था बूंदी, ये आपने पढ़े। इसके अलावा इस साइड में आपका जोधपुर, एक ये आपका नागौर और एक आपका इधर रह गया था पाली। इसके अलावा अजमेर और ये आपका राजसमंद। ये इन जिलों को आपको याद करना है। 8 जिले आंतरिक हैं, इसके अलावा 25 जिले जो है वो पाली साइड में आपके लगते हैं। तो इस प्रकार से पूरा मैप है राजस्थान का। अगर एक बार राजस्थान का मैप बढ़ना आ गया तो ये समझिएगा कि राजस्थान जीके आपकी मुट्ठी में है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इस राजस्थान के मैप को पढ़ना सीख जाएंगे।